वोट हम मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा। मोदी जी की नीतियों को दे रहे हैं। मोदी जी के जो प्रस्ताव देश के हित में किए हैं उसके लिए दे रहे हैं। सीकर की जनता है जी की भली बाती इसी चीज ने समझ चुकी है। इसलिए कोई गोनी करो लो क्यों गोनी बटणो है सुबेदानंद सरस्वती ही जगह लोकसभा कमाने जाएला। अलीबाबा और 40 चोर की सरकार चाली में कणा तेल घोटालो कणा रेल घोटालो कणा खेल घोटालो पेपर घोटाला चलाइए कह रहे बेईमानी करें। भ्रष्टाचार कितना हुआ पेपरों में, बच्चों का भविष्य कितना खराब हुआ। ऊंट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे। भारत के अंदर जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर वो 400 पार हैं, तो यहाँ 5 लाख पार से ये वो वोटों से जीतेंगे। सीपीएम का तो सुपड़ा साफ है, कांग्रेस का। हेलो दोस्तों, मैं राज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए सीकर के रामलीला मैदान पर, जहां पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सुबेदानंद सरस्वती का आज नामांकन रैली है, यानी कि आज वो पर्चा भरने जा रहे हैं। उनको जो है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर टिकट मिली है, सांसद की, तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नामांकन रैली है, तो लोगों से पूछना चाहेंगे किस तरीके से वो इस रैली में शामिल हुए हैं और क्या क्या उनसे वो यहाँ पर आए। राम राम जी। राम राम साहब। तो क्या प्रोग्राम चल रहा है, किस लिए आप यहाँ पर आए हो? ये हम राष्ट्र हित में आए हैं। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मोदी जी को देखना है और मोदी जी को देखकर ही हमें आए हैं। तो सुबेदानंद जी को देखकर आप वोट दे रहे हैं या मोदी जी को देखकर वोट? हम मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा। मोदी जी की नीतियों को दे रहे हैं। मोदी जी के जो प्रस्ताव देश के हित में किए हैं उसके लिए दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जितने उपाय आज तक हुए हैं वो कांग्रेस के 70 साल में आज तक नहीं हुए। अच्छा, तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, तो क्या इससे फायदा होगा राजस्थान में? हाँ, इसमें फायदा हमें अखबारों से पढ़ने से जाहिर होता है कि भ्रष्टाचारी बाहर आ रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं, और जिनके खिलाफ अब तक चालान पेश नहीं हो रहे थे वो बड़े बड़े मगरमच्छ अब जेल के अंदर जा रहे हैं। पार्टी गई उसी वह तो बस गई घर में साफ होगी। 25 में से 25 सीट है मोदी जी के आएंगी राजस्थान। बाबा जी 5 लाख वोटों से जीते और 400 प्लस से मोदी जी के आएंगे। और पार्टी तो क्या है, कांग्रेस वाले कह रहे बेईमानी करें। भ्रष्टाचार कितना हुआ पेपरों में, बच्चों का भविष्य कितना खराब हुआ। कितना बच्चों का पेपर होने से कितना खराब हुआ। 5 साल में एकदम भट्टा दिया राजस्थान का। कॉमरेड तो बिल्कुल साफ है, कॉमरेड तो न के बराबर। कॉमरेडों का कुछ ना पहले ऐसा क्या नहीं करता है। कांग्रेस ही जीती तो कॉमरेड को टिकट क्यों देती? अगर कांग्रेस ही थी, कांग्रेस साहब कॉमरेड वाली कहानी होगी क्या? डूब तो क्या कौन गिरा? कांग्रेस ने ले ली सागे बेटा जायज ही तो नहीं। कांग्रेस कह रही है 15 सीट तो जीती से क्यों जाती? ऊंट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे। कांग्रेस का आदमी जगह मैदान छोड़ भाग चुका और राजस्थान में पूरी की पूरी सीटा के ऊपर गठबंधन पर चाल गया, और वो गठबंधन ठगबंधन के रूप में साबित हुई। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को राज है, मोदी की हर तरफ गारंटी है, और कांग्रेस की गारंटी के मायने अलीबाबा और 40 चोर की सरकार चाली में कणा तेल घोटालो कणा रेल घोटालो कणा खेल घोटालो कणा पेपर घोटालो। और राजस्थान के मायने शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस कौन सा मुंडा वोट मांगवा जासी, हर गांव के माए बेरोजगार के ठगी हुई है, और कम से कम भी 5000 बनेड़ा थानादार कांग्रेस राज का सेका से भ्रष्टाचार के मायने जेल जासी। और अभी तो 150 पकड़ी जाए जब थानादार ही चोरी का पेपर में सम्मिलित है और चोरी कराबाड़ा में शामिल है, तो मतलब कांग्रेस कौन से मुंह से युवा से वोट मांगेगी? उसको अपना आईना मंगा करके शीशे में मुंह देखना चाहिए। बीजेपी में कहीं कोई घाटे की बात नहीं है। बीजेपी में वही लोग हैं जो ऊंची सफेद चादर में बैठते हैं, और उनकी चादर में दाग नहीं होगा तो 5 लाख से पार महाराज जीतेंगे। अगर उनकी चादर दागदार रही, जो बड़े लोग मंच पे बैठते हैं उनके बूथ पे अगर बीजेपी पीछे रहती है तो भी महाराज 4 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी पीएम का चेहरा है या नहीं? वो तो हमारी बात सुनो। अरे खुद भी चुनाव नहीं जीतेगा वायनाड से चुनाव हारेगा। और मम्मी डरती रायबरेली की जगह छोड़ जबकि सुरक्षित सीट ही ऊंट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे बात। तो राज्यसभा राजस्थान हो गई है। सोनिया गांधी तो खड़ी हो गई। सोनिया गांधी राज्यसभा राजस्थान हो गई है जी, कलंकित कर राजस्थान ने, क्योंकि जो आदमी अपने बेव से जो चेयरपर्सन थी
वो चुनाव नहीं लड़ रही है तो कांग्रेस की हालत जनता जानती है। चाहे जितना जातिवाद का जहर घोले, चाहे जितनी बात करे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने 1971 तक के जो शहीद थे, 42 से 71, एक भी शहीद परिवार को नौकरी नहीं दी। वसुंधरा जी के राज में पिछले सरकार में हमने वो बात पारित करवाया। परसों हम मंगलूना थे, मंगलूना में एक शानदार स्मारक बनाए। उस स्मारक में दो तरफ कैम खानी फौजी जो 62 और 71 के शहीद थे और बीच में एक राजपूत की प्रतिमा, तीनों का एक प्लेटफॉर्म बनाए और एक प्लेटफॉर्म पर शहादत अब्दुल जिसके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम रहा है। आप ये बता दो कि कितना वोटर जो है सीट है 543, तो कितनी सीट ले जा रही है मोदी की बार? मोदी 400 पार 400 पार जा रही है। अजय मोदी जी बोलो ना, मोदी जता दिन जिंदो रहो ना, भगवान करे और लाखों साल जीवे, कौन सा हाँ वो जीवे जते है वही रहो, प्रधानमंत्री यही रहा। क्या की रैली हो रही है, कौन आ रहे हैं? आज हमारा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी वो आ रहे हैं, और ये हमारे सीकर के जो भूत और वर्तमान और भविष्य के जो सांसद महोदय हैं स्वामी सुमेधन जी, उनके नामांकन की सभा है और इस सभा के लिए पूरा जन समुदाय उपलब्ध आज यहाँ उपस्थित हो रहा है। तो ये सभा हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों को प्रभाव ये पड़ेगा कि लोग इसको देखेंगे और सुनेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी को, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे और अब की बार जो स्वामी जी है वो 5 लाख पार जाएंगे। भारत के अंदर जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर वो 400 पार हैं, तो यहाँ 5 लाख पार से ये वो वोटों से जीतेंगे। सीपीएम का तो सुपड़ा साफ है, कांग्रेस का प्रत्याशी तो कांग्रेस वालों को तो प्रत्याशी नहीं मिला। कांग्रेस ने अब की बार जो है गठबंधन किया, तो अमर राम जी खड़े हो रहे, तो क्या वो टक्कर दे सकते हैं या नहीं? नहीं, उनका तो टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं दे, क्योंकि सीपीएम का कोई जनाधार नहीं है। एक धोध में हमारे थोड़े से सीपीएम वाले हैं वो भी वहाँ समाप्त हो चुके हैं। अच्छा। और ये जो कांग्रेस की तो मजबूरी हो गई, उनके पास में कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं था कि वो खड़े कर दें, अपने प्रत्याशी खड़े करने लायक भी उनके पास में कैंडिडेट नहीं है उनके पास में, ये स्थिति हो गई कांग्रेस। आप देख सकते हैं सीकर में मोदी जी भी पधार चुके हैं, क्योंकि भजन लाल जी की ये रैली है, सुबेनंद जी की ये रैली है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा जो है प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं। बताइए क्या है यहाँ पर, क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी का जो नामांकन सभा है, इसी के साथ ये आज जय घोष करने जा रहे हैं कि सीकर जिले में सबसे जो वास्तविक 6 लाख वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट हैं और साफ सुथरे छवि के हैं, और बहुत ही मोदी जी की जो भी व्यवस्था है वो आम जन तक पहुंचाने का काम करने में बहुत ही सक्षम कैंडिडेट है सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी। तो ये मोदी जी का चेहरा लगाने का क्या मकसद है इसके पीछे? ये लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी ने देश को क्या क्या दिया है और किस हद तक देश को आगे बढ़ाया। आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम पहुंचाने में और हर जगह अपने देश की अमीर छवि बनाने में मोदी जी का विशेष योगदान रहा है। तो इसलिए ये मुकुट से लोगों को ये हो जाए कि किसी की द्वेष की भावना हो तो उनको समझ में आया कि मोदी क्या चीज़ है। सीकर में कौन जीत रही है आपकी बार? बाबू जी आ रहे, कन्फर्म आ रही है? बाबा जी 5 लाख वोटाऊं, 5 लाख वोटा बाबा जी 5 लाख वोटाऊं। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे तो बिको काय प्रभाव पड़ सीकर? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रभाव पड़, देखो मोदी लहर है, मुख्यमंत्री परसी में मोदी लहर है। बाबा जी 5 लाख वोटाऊं जी। तो यहाँ कोई 2-4 काम गिना तो कि भाई बाबा जी का सब बढ़िया काम है, कोई खराब काम है ही कोई नहीं, सब बढ़िया। तो विपक्ष में बात करें तो कांग्रेस तो कोई कैंडिडेट खड़ी करी को नहीं, अमर राम जी क्यों को नहीं, अमर राम जी क्यों को नहीं, 1.5 लाख वोटा बड़ा बाजिश। राम जी तो सग होगा जागा गेल हाँ तो गेल तो वोट तो थे देशो, वोट तो देशे अपना सग हाँ बाबू जी है नहीं, बाबू जी है मगे बाबा जी तो है। मुख्यमंत्री देख आया हो कि ये रैली में आयो हो? रैली में क्या है, मुख्यमंत्री ने सानी देख बनाया हाँ। तो काई प्रभाव पड़ती है आपको? प्रभाव 1 नंबर पड़ती में खाती ना गेल उगाने मोदी के लेर उत्सव। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार भी होगी तो कोता काम होगा की संभावना है? संभावना काम बहुत उसी आंधी चल रही है पूरा ही काम उसी। राम जी राम जी ये बताओ कि आज रैली चल रही है, मुख्यमंत्री जी बड़ा तो काई के हिसाब से तैयारी आया हो? देखो सरकार जदों बनी है बे दिनों एकदम 1 नंबर चली है, जगह लीगल काम है वह सारा काम हो रहा है निजी काम कोई वो बढ़िया काम तो हो रहा है, बाकी हो रहा को नहीं। यहाँ मान लो ढंग के पुड़िया है, सड़क है, साधन है वह सारा सिस्टम सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हरियाणा तो काई प्रभाव जनता की आवाज़ सुन रहा है। गुरु जी को इंटरव्यू दो। लोकसभा चुनाव चल रहा है तो कितने सीटों से बीजेपी जीत सकती है पूरे भारत में? पूरे भारत में 350 प्लस आएगी, ये मेरा दावा है। हाजी राम जी 400 पार राम जी। तो ये रैली से बाबा जी का प्रभाव पड़ सी, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं? प्रभाव तो पड़ी सी, लोग आता हंसी देख से आपके मुख्यमंत्री ने। अच्छा और भाई देखो बीजेपी है और तो देश के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, देश और दुनिया के हम भारत को नाम करे। आज हर जगह यदि मान लो कोई हटे तो कहते हैं कि भाई
मोदी जी ने यहाँ कर दिया 18 आदमी 12 का आदमी भी मोदी जी ने 76% वोट दी। इसको मतलब महत्व तो है ही सबके लिए। मोदी जी तो आगे बढ़ावा ही देश ने। राम राम जी काय के बोल रहे हो और लगा बोले हो बीजेपी को मैं कब जा रहे हैं कि मैं जब पहले तो बीजेपी में जुड़ा हाँ शुरू से ही जुड़े शुरू से। अच्छा और बाबूजी ने पिछली बार तो मैं जीता है, मैं 2 पंचायत समिति से हूँ, अच्छा समझिए आप। तो अब की बार मैं 5 लाख पार जीता 5 लाख वोटा तो जीता ही शो बिल्कुल जीता बाबा जी। पिछली बार 3 लाख से और अब की बार 5 लाख से। अच्छा तो और सामने पार्टी जो है कांग्रेस तो अब की बार हाथ खड़ा कर दी है, गठबंधन कर लिए, तो अमरा राम जी खड़े हुए कति टक्कर मिल सके है। अमरा राम जी की तो जामनी भी गुणमत से नहीं आ गए हाँ, बाकी जामनी भी जब्त होगी। अच्छा तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी शिकर में पधारे हैं, भी रैली के बारे में काय के बता रहे हो? बार रैली तो फलोसी नहीं आ गए क्योंकि जब का कोई खड़ा ही को नहीं तो रैली वासी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और सांसद हमारे सुभेंद्रानंद जी बाबा जी 5 लाख के पार उनको वोट मिलेंगे और इस बार फिर से तीसरी बार फिर से MP बनने जा रहे हैं बाबा जी। बड़ा बड़ा नेता है जो गाड़े पधार चुके हैं और मुख्यमंत्री साहब भी ठहरे, तो काय प्रभाव पड़ती शिकर का मायने? प्रभाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबके दिलों में एक ही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, और सिर्फ मोदी चेहरे पे वोट जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लोगों से बात की, लोग मोदी 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 और केवल मोदी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। अब के बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार बाबा जी 5 लाख पार। कई प्रोग्राम चल रहे हैं, किस हिसाब से उड़े आए हो? ये हमारे कहते मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ने सुभेंद्रानंद जी को टिकट दी है भाजपा से और वो तीसरी बार कैंडिडेट है, तो उनके कहते नामांकन भराने आए हैं। आज पूरी श्री माधोपुर की जनता आई है और उनके साथ फार्म भराने पूरे पब्लिक आई। मुख्यमंत्री साहब भी पधार रहे हैं, तो कई प्रभाव पड़सी बीजेपी ज्यादा वोट मिलसी है कैसा? नहीं वो तो पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई ना कोई जनता को देख के जाएंगे, सिक्कर की जनता को, और वो आए हैं यहाँ से इतने वोटों जिताएंगे तो वो कुछ ना कुछ सिक्कर के लिए करेंगे, इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा। उनका भीड़ भी आज उनको देखने के लिए आई है। कांग्रेस आपका कोई कैंडिडेट खड़ा कौन करिए? अमरा राम खड़े हुए तो काय चांस लगा अमरा राम जी सी नहीं आ रहे लो साहब, नहीं आ गए बिल्कुल ही 100%। नहीं आ गए तो काय उम्मीद है सरकार से? आज मुख्यमंत्री साहब आ रहा, काय घोषणा कर सके आज? देखो बाबा जी बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही हो जी, काय मारो करी हम दो तो जीत पक्की लग रही है? बिल्कुल पक्की। राम जी बताओ तो बाबा जी बाबू जी ही जी मोदी का नाम से जी रहे हैं, खुद काम करवाए? नहीं, मोदी भी करवाया जर वो भी खुद भी करवाया काम। अठे सुभेदानंद सरस्वती जी का भाजपा का लोकसभा का जगह उम्मीदवार ही, बाकी यहाँ नामांकन सभा है के बाद में नामांकन है भरसी भी के लिए ही CM भजनलाल मुख्यमंत्री जी के पधार ही बन देखभा के लिए और स्वामी सुभेदानंद सरस्वती का समर्थन में आ सका सिकर की जनता है जो कि बड़ी संख्या के माने उमड़ी है। तो मुख्यमंत्री साहब आ रहे तो शिकर में काय प्रभाव पड़सी, क्योंकि अमरा राम जी भी खड़े हो रहे, तो भाई टक्कर में है या कोई? ना कोई टक्कर में नहीं भाई। देखो आ कॉमरेडा को जो को आज तक जो को संघर्ष हुए ने वो केवल और केवल कांग्रेस के न सत्ता गंवाने लिया को संघर्ष हुए है, इसके अलावा को क्यों को नहीं। शिकर की जनता है जी भली बाती इसी चीज़ ने समझ चुकी है, इसलिए कोई चिक्को ही को नहीं करो लो, क्यों को नहीं बटनो है। सुभेदानंद सरस्वती ही जगह लोकसभा गंवाने जाएला। कांग्रेस जो है बहुत बड़ा गठबंधन करवा लिया अदर पार्टियां सु बीजेपी ने रबा के लिए, तो प्लान सक्सेसफुल हो लो या ये रह अजी क्यों को नहीं हुआ है, क्योंकि आगे करने ऊपर कोई सामान तो आद को नहीं यार गठबंधन करें जगह ईण का दलासू करें ही जी हाँ मन यहाँ बताओ राजस्थान में माकबा को कहीं प्रभाव है। सिक्कर का मायना कैंडिडेट को नहीं मिलो, डोटास राजी का आंगली गिरी ने जहाँ डोटास राजी हाथ गड़िया कर दिया, बोले अरे मेरे तो बड़ो कद्दा अगर मैं चुनाव लड़ लियो और मैं हार गुजरा मेरे में कहीं रह ली लास्ट में टोपी है ने जी के हमारा राम जी के सिर पर मेल दी, इसके अलावा क्यों को नहीं। तो राजस्थान का मैं 25 सीटा लोकसभा की, तो कितनी जिसका बीजेपी 25 की 25 जीतला कि राजस्थान में इनको कोई नेतों को नहीं जगह को लोकसभा का वोटा के ऊपर प्रभाव है, सीधो लोकसभा का वोट ही मोदी जी ने मिलना ही और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते ली और मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनला। राज्यसभा के सांसद जो आप बिल के बाद जो आप बोलोगे वैसे करेंगे, वैसे कर ही रहा हूँ पहले भी जैसे जैसे आपने बोला।